नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है कूलाम का नेम, क्लास 12 12th और फिजिक्स। मेरी एक विशेषता है, मैं तुरंत फिजिक्स को याद करा सकता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पंकज ठाकुर 5992 पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप मुझे पंकज ठाकुर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज कूलाम के नेम के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि जिस प्रकार दो वस्तुएं होती हैं उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसी प्रकार दो आवेश के मध्य में एक बल लगता है जिसे कूलाम बल कहते हैं। ये कूलाम बल किसने दिया था, इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, ये कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उनकी मैंने यहाँ पे लगा रखी है। कूलाम ने ये बताया था कि जब कोई दो आवेश एक निश्चित दूरी पर रखे होते हैं तो उनके मध्य में एक या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक फोर्स कार्य करता है। तो उनकी जो आवेशों का गुणनफल है ना, वो F के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही मैंने इस बोर्ड पे लिख रखा है। कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। इस बात का क्या मतलब है, यहां देखो कि दो आवेश, ये Q1 है और ये Q2, इनके बीच की जो दूरी है ना वो स्मॉल r है। तो पहली बात, जो बल है ना, फोर्स है, वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती। आवेश कौन से, Q1 और Q2, गुणनफल के समानुपाती क्या, F। ये क्वेश्चन होगी फर्स्ट। दूसरी क्या की है, उन्होंने बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बीच की दूरी r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या, F। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 को आप मिलाने पर तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, आप लोग जानते भी होंगे कि जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, समानुपाती नियतांक। तो यहां पे वो K आएगा, क्या आएगा, K। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस बात को मैं लिख भी देता हूं कि K क्या है, यहां K एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान केवल माध्यम पर निर्भर करता है। यहां K एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, अब माध्यम क्या होता है उसके लिए मैंने केस फर्स्ट और केस सेकंड के बारे में चर्चा करी है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं आपको इसके बारे में एक बार फिर समझा दूं। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कूलाम का नेम दिया था। ठीक है, क्या लिख रहा है, इस नेम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर मैंने नीचे लिखा है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ कांस्टेंट आया मेरे भाई K। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K के बारे में क्या है, K क्या है, K यहाँ K एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, माध्यम की बात करें कि इन्हीं दो आवेशों को हम ले जाके निर्वात में रख दें, निर्वात या वायु में रख दें, तब F का मान क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। तो एक बात, जब दोनों आवेशों के बीच में केवल निर्वात या वायु हो तो K की वैल्यू होती है 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कहो या एप्सिलॉन 0 कहो, आप कुछ भी कह सकते हैं। इस के की वैल्यू समीकरण नंबर जो हमारा आया था ना, ये इसको 3 मान लेता हूं तो ठीक है। तो के का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है मेरे भाई, आप 3 में रखेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आवेश निर्वात या वायु में हो। अगर इनके अलावा कोई और माध्यम है तो उसके लिए मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है, कि जब दोनों पदार्थों के बीच केवल परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम, लकड़ी का बुरादा, कागज आदि भर देते हैं तो के की वैल्यू बदल जाती है। के की वैल्यू क्या हो जाती है मेरे भाई? के बराबर हो जाता है 1/4 पाई केवल एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब है कि ये कोई जो आवेश है वो किसी माध्यम में रखे हैं। माध्यम क्या हो सकता है? लकड़ी का बुरादा, कागज आदि होते हैं, ठीक है। इस के का मान सबसे पहले समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, ठीक है मेरे भाई। के का मान समीकरण 3 में रखने पर तो F बराबर 1/4 पाई केवल एप्सिलॉन Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एक बात समझें, जहां एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, ठीक है, के बराबर होती है, तो इसको लिखने की ज्यादा खास जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के रखने पर, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे मैं रख दूं एप्स, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर ये 4 मान लिया। समीकरण 4 में एप्सिलॉन का मान रखने पर, समीकरण 4 में एप्सिलॉन का मान रखने, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है मेरे भाई, एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हुआ कि कूलाम का नियम क्या होता है। कोई आपसे पूछे कूलाम का नियम क्या होता है मेरे भाई, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब थोड़ी थोड़ी इनकी वैल्यू जान लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है और K की वैल्यू क्या होगी, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले आप सुनिए, फिर मैं उसको लिख भी दूंगा। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात या वायु में पदार्थ की वैद्युतशीलता, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 8.85 गुणा 10⁻12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या बात कि इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, माध्यम में पदार्थ की वैद्युतशीलता, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ना, इसका ये होता है निर्वात या वायु में पदार्थ की वैद्युतशीलता, ठीक है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर बताता हूं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब फाइनल कभी आप इसकी वैल्यू लगाने लगे कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹ और इसको पलट देते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो आपको इसमें याद क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं, जैसे जैसे आप देखो। सबसे पहले, ठीक है, 1 मिनट में, कि ये कूलाम है और इन्होंने ही कूलाम का नियम दिया था। दो आवेशों के मध्य में आकर्षण बल
और प्रतिकर्ष बल जो लगेगा वो इन्होंने ही इसकी परिभाषा दी थी। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, ए प्रोपोर्शनल 1/r², समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। जिस K का मान माध्यम पर निर्भर करता है तथा K की वैल्यू यहाँ जो K है ना वो समानुपाती नियतांक है। सबसे पहले फिर केस फर्स्ट आ गया, अगर यदि जब दोनों आवेशों के बीच में केवल क्या हो, निर्वात हो, तो K की वैल्यू होगी मेरे भाई 1/4πε0। इस K का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, और फिर दूसरा जो सेकंड है मेरे भाई, जब दोनों आवेशों के बीच केवल परावैद्युत पदार्थ हो तो हम K की वैल्यू 1/4πε लेते हैं। तो इस K की वैल्यू जब वहां रखेंगे तो 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। अब एप्सिलॉन की क्या वैल्यू होती है? एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन बराबर ε0 K। ठीक है मेरे भाई, इस एप्सिलॉन का मान समीकरण नंबर हमने कहाँ रख दिया, इसमें एप्सिलॉन रख दिया यहाँ पे, तो F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन r²। एप्सिलॉन होता है माध्यम में पदार्थ की वैद्युशीलता, ε0 होती है निर्वात या वायु में पदार्थ की वैद्युशीलता। ε0 का क्या मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम² अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और K की वैल्यू होती है 1/4πε0, तो 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम²। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।